बनाना सीखना है तो आ जाइए हमारी रसोई में और हम बनाते हैं कचौड़े और आपको भी सिखाते हैं। हेलो एवरीवन, और कैसे हो सभी लोग। आज मैंने बहुत कुछ किया है स्टडी के अलावा, तो मिलते हैं मेरे इस न्यू ब्लॉग के साथ। सुबह सुबह मैंने थोड़ा पढ़ लिया था, शुक्र है मैंने पढ़ लिया था, बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कि आगे मैं टाइम क्या करने वाली हूँ। तो गाइस टाइम हो गया है 8:36 और मैं अभी थोड़ा सा याद करने बस बैठी थी कि मतलब कुछ ना कुछ, अब घर में हूँ तो थोड़ा बहुत तो काम करने ही पड़ते हैं, मतलब वो ऐसे कुछ काम नहीं पर था थोड़ा बहुत, तो इसके चक्कर में 8:30 बज गए। अब जा रही मैं पढ़ने फिर से। ठीक है, चलो। मैंने इसको इसका थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो मैंने लेक्चर थोड़ा कर लिया, मतलब या दिमाग में बैठ गया, बट आर्टिकल हल्का फुल्का भी भूल रहा है, तो इसको शाम टाइम अब देखूंगी, क्योंकि नहीं बार बार उसी उसी करते करते हेडक जैसा होने लगता है। तो अब थक गया भाई मैं थक गई, तो इतना बस करने के बाद अब शाम को थोड़ा सा रिवाइज कर लूँगी। चलो फिर। यूँ में यार ये मस्त जलेबी मिल गई, क्या मतलब सुकून है। तो चलो अब जा रहे हैं हम थोड़ा सा वो कैब रिवीजन करते हैं। चलो चलते हैं। घड़ी बदल रही है, धूप जिंदगी छाँव है कभी तो मैं वो कैब रिवीजन कर रही थी। मैं रीड कर लेती हूँ, मैं ऐसे रट्टा नहीं मारती कि रट्टा मारने लगूँ, क्योंकि मुझे मेरा सर फटने लगता है। बस मैं रीड करने लगती हूँ, फिर अगले दिन कर लिया, फिर अगले दिन कर लिया। तो इससे मेरा क्या होता है कि मुझे याद ज़्यादा देर तक रह जाता है बार बार करने से। और एक बैठ के करो तो फिर अलग ही, मतलब कि बैठ के किया फिर उसके बाद फिर याद नहीं रहा, तो फिर बहुत दुख होता है। तो ऐसे रिपीट कर लो, कम टाइम लगता है। सेशन तो ख़त्म हो गया है, टाइम हो रहा है 11:30। अब मुझे करनी है स्क्वायर एंड क्यूब। ओके, तो थोड़ा स्क्वायर एंड क्यूब की प्रैक्टिस सर्किस कर लेते हैं। तो मैंने ये सब कर लिया, बस इतना ही कर पाई, यहीं तक मेरा ब्लॉग। फिर अब मैं मस्ती वाले काम करने लगी तो जितना हो सके सुबह ही सुबह कर लो यार, कब क्या करने लग जाओ पता नहीं चलता। तो यही हाल मेरे हैं और बहुत लोगों के होंगे भी ऑफ कोर्स। सो मैंने स्क्वायर एंड क्यूब्स की प्रैक्टिस की। तो आप सब लोग कैसे क्या करते हो कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, ये गगन सर की क्लास नोट्स है, मतलब उसके फॉर्म में, फार्मूला फॉर्म में, वो वाली क्लास नोट नहीं है। तो इससे रिवीजन करने का कॉन्सेप्ट वगैरह इजी रहता है, हर चीज़ लिखा हुआ है। अब तो और न्यू निकाल दी हैं, वो और अच्छी है। मैंने जब फर्स्ट निकाले थे तब मैं ली थी, तो आप सब भी ले सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा स्पीड में बहुत अच्छे से
पढ़ने की भी ज़रूरत है, बट मेरा टाइम थोड़ा बहुत चला ही जा रहा है, इसलिए मैं वीडियो भी स्टार्ट कर दी कि वीडियो के वजह से मैंने कुछ भी नहीं, जैसे पढ़ने किसी दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ये सब चीज़ से बच जाऊँ। मतलब खुद देखूँगी, तुम लोग भी बोलोगे कि आप नहीं पढ़ रही हो, तो कुछ हो गई, तो शायद ये डिसीज़न अच्छा हो। आई होप वगैरह मतलब 15 तक मेरे को, मतलब 15 तक क्यूब याद हो गया है, अब 50 तक क्या स्क्वायर याद हो गया। ठीक है, मैं अब इसको मुझे क्यूब भी मुझे 30 तक याद करना है, मुझे 30 तक क्यूब याद करना है। 15 तक याद है मुझे, 50 तक स्क्वायर याद कर ले, पर मुझे अभी रिपीट करना होगा इनको। मतलब 10 तक मुझे क्यूब अच्छे से याद है, इसको 40 तक मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, स्क्वायर, और जो इतना 10 यहाँ तक अब 5 यहाँ तक, इनको मतलब रिपीट भी करते रहने, भूल जाएगा। ओके, चलो टाइम कितना होगा, ये टाइम हो रखा है। अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। ऐसे लाइफ में काट रही हूँ, लग रहा कि क्या क्या मेरी लाइफ है, आहा, क्या लाइफ है। जैसे मेरे बाल है, बस मेरी लाइफ है। तो गाइस, मैं जा रही हूँ मूंग की कचौड़ी बनाने, टेस्टी टेस्टी कचौड़ी और फिर चटनी, फिर हम खाएंगे। अभी बज रहे हैं 15 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, 15 नहीं 10-12 मिनट बचे हैं 4 बजने में। तो हम जा रहे हैं बनाने। क्या आपको भी बनाना सीखना है तो आ जाइए हमारी रसोई में, और हम बनाते हैं कचौड़ी और आपको भी सिखाते हैं कचौड़ी, फिर खाएंगे दोनों मस्त कचौड़ी और फिर बढ़िया सो जाएंगे, और फिर एग्ज़ाम हमारे। अपना होगा। 3 कप मैंने मेजर करके मैदा लिया, एंड 1/2 कप, कप क्या है चम्मच, इतना आधा, थोड़ा सा कम हल्का, इतना चम्मच नमक डालेंगे, फिर मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें 3 टेबल स्पून भर के, ठीक है, ये मेरा छोटा वाला है, तो इसमें घी तेल कुछ भी डालेंगे। फिर मेजर कैसे करना है तो मेरे को पता कैसे चलेगा, देखो इसको मतलब मिक्स कर लिया तेल डाल के, तो जब तुमको पता चल लो घी तेल कुछ भी इतना ऐसे डालना है, 3 बड़े चम्मच डालो, या ऐसे करके ऐसे बन रहा है, तो ऐसे बन रहा है, इसका मतलब हमारा मोहन तैयार हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब अब इसे हम रोस्ट करेंगे जब तक बेसन से खुशबू नहीं आने लगती है। करते रहो करते रहो करते रहो, गैस ऑन कि बस करते रह जाओ हम लोग। कोई भी चीज़ अगर अच्छी खानी हो ना यार, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब तुम सोचो बाजार से खा लो, तो बाजार में खाओ तो, पर वो मज़ा नहीं, बना के खाने में तो मज़ा ही कुछ और है। गैस ये पक रही है, अब तो मुझे लग रहा पक ही गई है। गाइस लग रहा अब पक गई है, ये कम ब्राउन दिख रहा है, मेरा हाथ ज़्यादा ब्राउन दिख रहा है। तो गाइस ये पक गई है। फिलहाल इसकी आवाज़ भी अच्छी आ रही है, इसकी पकड़ी भी अच्छी आ रही है, मस्त। पर बहुत टाइम लगता है, अगर तुम्हारे पे टाइम है और तुम्हारा को बहुत मन है खाने का, तो ही बनाना। इसके ऊपर ध्यान से थोड़ा सा फट गई है हल्की फुल्का, इसमें तेल चला गया होगा ना, तो नहीं बट हल्का फुल्का तो गया ही होगा। ये देखो कितनी अच्छी क्रिस्पी दिख रही है। जब मेरे भैया श्री आते हैं तब मैं इसे बनाती हूँ, साल में 2-3 बार 4 बार, ज़्यादा नहीं बनाती मैं, कि बहुत टाइम है। देखो क्रिस्पी है, तेल ज़्यादा दिख रहा है, देखिए कितना क्रिस्पी है। ये देखिए क्रिस्पी पिन देख रहे हैं, ये देखिए आवाज़ सुनिए इसकी, मतलब मैंने अच्छा बनाया है। चलो मैं देखो सबको। अब ये सब करने के बाद खा पी के अब मुझे बहुत दुख हो रहा है, भारी दुख हो रहा है कि मेरा टाइम चला गया, पूरा चला गया। मैं क्या बताऊँ। तो मेरा पॉलिटी हुआ, वो कैब का रिवीजन हुआ, स्क्वायर एंड क्यूब हुआ, और मेरा हुआ कुछ भी नहीं। सो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब तो दिख ही रहा मैं क्या लिख रही हूँ। चलो मिलते हैं मेरे
न्यू ब्लॉग में मैं क्या करती हूँ आगे का। ठीक है, बाय गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।